आजादी के सालगिरह के दिन भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खोटी सुनाई तो श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल के दस्ते पर हमला कर दिया। करीब 15 साल बाद पहली बार पुराने श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। यहाँ पे एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी है जो नीचे गिर गया है। अब उसको उठाने की कोशिश हो रही है। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान। ये है प्रमोद कुमार, सीआरपीएफ के कमांडेंट। आज श्रीनगर के नौहट्टा में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। जब भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा था, लाल किले पर तिरंगा फहराया जा रहा था, उसी दौरान श्रीनगर में आजादी को आतंकियों से बचाने के लिए प्रमोद कुमार शहीद हो गए। यहाँ पे एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी है जो नीचे गिर गया है। अब उसको उठाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए पता नहीं चल पा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये जवान है जिसको गोली लगी है। आप देख सकते हैं कि गोलीबारी जो है, मुठभेड़ काफी ज्यादा खतरनाक हो गई है क्योंकि सुरक्षा बल अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसको उठाया जा रहा है। जो जवान जख्मी हुआ है उसके सर में शायद गोली लगी है, उसको जिप्सी में उठा के लेके जा रहे हैं। मुठभेड़ की जगह से बख्शी स्टेडियम महज 5 किलोमीटर दूर था, जहां प्रदेश की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 15 अगस्त के समारोह में शामिल थी। हम अपने लोगों को इस खून के दरिया से, इस आग के दरिया से बाहर निकालें और बाइज़्ज़त तरीके से। प्रमोद कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए श्रीनगर के नौहट्टा में जामा मस्जिद के पास आतंकियों से 6 घंटे तक लोहा लिया। आजादी की सालगिरह के मौके पर माहौल संवेदनशील था, लिहाजा सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई थी। प्रमोद कुमार टुकड़ी के साथ नौहट्टा में थे, तभी जामा मस्जिद के पास आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ टुकड़ी पर हमला बोल दिया। सुबह तकरीबन 8:10 पर सीआरपीएफ की एक गश्ती दस्ते पर नौहट्टा चौक में फायरिंग हुई है। माना ये जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो एक घर में छुपे हुए थे, उन्होंने सीआरपीएफ के गश्ती दस्ते पर फायरिंग कर दी, जिसमें 5 जवान जख्मी हुए। उसके तुरंत बाद इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर यहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जो 2 मिलिटेंट हैं वो या तो एक मकान में छुपे हुए हैं या फिर उसके साथ ही एक मस्जिद है उसमें छुपे हुए हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाया जा सका है कि किस जगह पे वो छुपे हुए हैं। जो भी डिप्लॉयमेंट्स इस एरिया में थी वही टारगेट। उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लास्ट करे यहाँ पे ताकि उनको मीडिया अटेंशन मिले, बट जैसा आपने देखा कि बहुत ही क्विक कार्रवाई हुई और उसमें इनको बहुत जल्दी जो है बिना बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान किए हुए इनको मार गिराया गया। आतंकियों से लड़ते हुए सीआरपीएफ के 49 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर प्रमोद कुमार शहीद हो गए। ये तस्वीर उसी नौहट्टा इलाके में ली गई थी जहां आज प्रमोद कुमार देश के लिए शहीद हो गए। शहीद होने से पहले प्रमोद कुमार ने 2 आतंकियों को मार गिराया। प्रमोद के गले में गोली लगी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे प्रमोद कुमार की उम्र महज 44 साल थी। उनका परिवार झारखंड के जमतारा में रहता है। प्रमोद कुमार ने 18 साल पहले सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। 2011 से 2013 तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहने वाली एसपीजी में रहे। प्रमोद कुमार का पिछले ही महीने प्रमोशन हुआ था, सीआरपीएफ में कमांडेंट बनाया गया था। We have lost a very brave, a very wonderful officer who, in spite of being injured, kept fighting back, and he had a big role to play in the elimination of these 2 terrorists. कश्मीर में पिछले 38 दिनों से कर्फ्यू लगा है और हिंसा कम नहीं हो रही है। नौहट्टा के हमले ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पिछले 15 साल से कोई हमला या प्रदर्शन नहीं हुआ था। प्रमोद कुमार को 12 जुलाई को प्रमोट कर कमांडेंट बनाया गया।
और उनको नई पोस्टिंग का इंतजार रहा। उनके पार्थिव शरीर को श्रीनगर से कोलकाता लाया जा रहा है। इसके बाद कल विशेष विमान से उन्हें झारखंड के जामतारा ले जाया जाएगा। वहां उनकी पत्नी, 7 साल की बेटी और पिता रहते हैं।